Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 31 of class 10th mathematics. This worksheet is for 28th September 2021. Our topic is application of section formula. What is section? Why is section formula used? Section formula is used to find the ratio in which a line segment is divided by a point internally or externally. It is used to find out the centroid and in center of a triangle. सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है जो कि क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए उसको हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। यहाँ पे m इज टू m दिया हुआ है, हमने पहले m1 m और m2 सीखा था। तो देखिए इधर जो है उसको इससे गुना करें तो हो जाएगा mx2, जो भी यहाँ पे पोजीशन पे हो mx2, और फिर प्लस में जो है यहाँ वाले को इसके साथ गुना करें प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। उसी तरह y का निर्देशांक हो जाएगा my2 प्लस ny1 प्लस m1 प्लस m1 प्लस n। उसी को यूज करना है। तो आइए दिया हुआ, लेट अस डिस्कस सम डेली प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्शन फॉर्मूला। पहला एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले आपको रेशियो ज्ञात करना है। तो रेशियो के लिए आप सबसे पहले जो रेशियो ज्ञात करना है, तो के आपने अभी निकाला देखा है फॉर्मूला में m1 इज टू m2 यूज होता है, या m1 इज टू n, m और n का यूज किया गया था, m इज टू n। अब यहाँ पे यदि निकालते तो ऐसा गलत नहीं है, लेकिन लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम k इज टू 1 या 1 इज टू k बना लेते हैं, जिससे k की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए k की वैल्यू आया 2 इज टू 3, हमने इस पोजीशन पे माना था। तो सॉरी 2/3 आया, k की वैल्यू आया 2/3, तो हमने ऐसे हो गया, k के बदले रख दिया, तो ये हो जाएगा 2 इज टू 3, ये 3 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए। और यदि यहाँ पे ऐसा रखे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 इज टू 2/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 3 इज टू 2। ठीक है, तो हम एक ही से निकालने का प्रयास करते हैं। आइए अब इस सवाल को समझते हैं। अब यहाँ पे सवाल है, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। अब ये पॉइंट दिया हुआ है, इसका मान हमने रख लिया 5 और -6, 5 और -6 है, और इसका है -1 और -4। ठीक है, ये हो गया। तो अब कह रहा है रेशियो हमने मान लिया जो कि ये p है, k इज टू 1 हमने मान लिया है। तो सबसे पहले हम इसका जो निकालेंगे, यूज करेंगे, तो निर्देशांक x, इसका जो होगा k को -1 से करें गुना, तो -k, फिर बीच में प्लस 1 को 5 से करते हैं, 5 से करते हैं, तो +5 अपॉन में 2, k प्लस 1। और y एक्सिस का क्या हो जाएगा, k को -4 से करे तो -4k, और 1 को -6 से करे तो माइनस हो जाएगा -6 अपॉन में k प्लस 1। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यही चीज हमारे पास भी है। अब कह रहा है जो कि x एक्सिस, y एक्सिस पे वो पॉइंट है, तो y एक्सिस पे क्या होता है, x0 होता है, y एक्सिस पे x0 होता है। तो वो जो पॉइंट होगा 0, तो x का कोऑर्डिनेट हम बराबर करेंगे, यानी ये बराबर कर लिए, x का कोऑर्डिनेट बराबर करें, तो x का कोऑर्डिनेट जब बराबर किए तो x का जो पोजीशन था, अब शीशा का इक्वल किए, तो ये k इज टू 1 0 हो जाएगा, तो -k प्लस 5 इजिकल टू 0, तो k की वैल्यू 5 आ जाएगा। तो हमारे पास रेशियो निकल गया, रेशियो आ गया 5:1, क्योंकि k की वैल्यू हमारे पास आ गया, तो 5:1 आ गया, 5:1। अब x का तो पोजीशन आ गया था, y का पोजीशन निकालने के लिए k की वैल्यू पुट करें, k इजिकल टू 5 रखे, तो हमारे पास आ जाएगा -4 को करते हैं 5 से, तो -20 और -6 अपॉन में 6
5 प्लस 1 यानी 6। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -26 बटे में 6, तो यानी 13/3, -13/3 जस्ट। तो ये हो गया इसका निर्देशांक। आइए सेकंड सवाल देखते हैं। दूसरा दूसरा सवाल दिया हुआ है आपके पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ट्राइसेक्ट, यानी 3 हिस्से में बांटना है। ए बी कोई बिंदु है, डिवाइडिंग इक्वल पार्ट्स। तो ये दिया हुआ ए का, ये दिया हुआ बी का, ये दिया हुआ है। तो हमने पी और क्यू मान लिया जो कि इसका कोऑर्डिनेट है। तो देखिए यहाँ पे इक्वल पार्ट, यानी ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा, इसका जो रेशियो होगा 1, और इधर 2 हिस्से बच जाएगा तो 1:2। और यहाँ पे जो रेशियो होगा, इसका जो रेशियो होगा ये हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा 1, 2:1। तो उससे हम ज्ञात करेंगे। तो आइए इसके निर्देशांक दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 और -2, और यहाँ पे दिया हुआ है -7 और 4। तो पहले P का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, P का कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे P के लिए हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ P, लिखें कोऑर्डिनेट ऑफ P 1 को इससे -7 से गुना करें तो क्या हो जाएगा, -7, -7 हो जाएगा ये, -7। फिर 2 को 2 से गुना करें प्लस में, तो ये हो जाएगा +4 अपॉन में 1 + 2 यानी 3। और y का कोऑर्डिनेट देखें, इसमें 1 को 4 से करें तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 = 4, और 2 को -2 से करें मल्टीप्लाई तो -4 अपॉन में 3, 2 + 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, बराबर में -3/3 और 0/3, जिसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -1 और 0, जो कि यहाँ दिया हुआ है। अब दूसरे का Q का निर्देशांक ज्ञात करते, कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q। तो इसमें सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 को यदि हम इससे करते हैं मल्टीप्लाई, 1 को 4, सॉरी, अब तो ये हमारे पास रेशियो ये हो जाएगा 2:1। तो 2 को -7 से तो -14, और 1 को 2 से करते हैं प्लस में 2 अपॉन में 2 +1, 2 + 1। और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 को 4 से करें, 4 × 2 = 8, और 1 को -2 से करें -2 अपॉन में 2 + 1, जिसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -12 अपॉन में 3, और 6 अपॉन में 3, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा -4 और ये हो जाएगा 2। तो इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया -4 और 2। Therefore the coordinate of the points of trisecting of line segment this is equal to this। अब तीसरा दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर दिया हुआ है, एंड पॉइंट दिया हुआ है। तो हमें इसका मिड पॉइंट ज्ञात करना है। तो मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2/2 यानी 7 + 3 + 7/2 यानी 10/2, और 4 + 8/2 यानी 12/2, जिसको करें तो ये हो जाएगा 5 और 6। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाए। तो ये था इसका ये। अब ट्राई योरसेल्फ में आइए सवाल हल करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इफ दिस आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, तो फाइंड x एंड y। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे इसका, तो हमें क्या पता है, जो कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और इसके बाद क्या होता है, उससे तो हम बनाएंगे तो 2 इक्वेशन बनेगा x और y के टर्म में, ये बराबर में ये करेंगे, फिर ये बराबर में ये करेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूले से ये लंबा प्रोसेस हो जाए। एक और इसमें रूल है, जो इसका जो ये होता है, इसको क्या कहते हैं, डायगोनल क्या होता है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, यानी इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट बराबर होगा। तो हम करें पहले इसका मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट ज्ञात करें, ए और सी का मिड पॉइंट।
ये मान लेते हैं ए बी और सी और डी, तो ए सी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 + x/2, और ये हो जाएगा 2 + 6/2, 2 + 6/2 यानी 8/2। और इसका कोऑर्डिनेट बी डी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, बी डी का मिड पॉइंट हो जाएगा, बी डी का मिड पॉइंट हो जाएगा आपके पास 4 + 3/7/2, और ये हो जाएगा 5 + y/2 या y + 5/2, यानी y का कोऑर्डिनेट, y का वैल्यू। तब x का वैल्यू इसका ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 1 + x/2 = 7/2, तो 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ये इधर आकर के सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू 6। अब y की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं, तो क्या है y की वैल्यू, यहाँ पे यदि हम y की वैल्यू देखते हैं तो y + 5/2 = हो जाएगा 8/2, 2 से 2 कट गया, तो y = क्या हो जाएगा, ये 5 उधर आकर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3। ये था आज सवाल है, जो कि ये दिया हुआ है, a की वैल्यू दिया हुआ है और b की कोऑर्डिनेट दिया हुआ, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, और ये a है, ये b है। अब p इस प्रकार है, जो कि ए पी, ये और अपॉन में ए पी अपॉन में ए बी = दिया हुआ 3/7। तो बी बी क्या हो जाएगा, ये 7 हिस्से में काटा गया है, तो 3 हिस्सा ये, 3 हिस्सा ये, थर्ड हिस्सा ये, तो ये 4 हिस्सा हो गया, तो 3:4 हो गया। अब उसमें सॉल्व करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 और -2, और यहाँ पे दिया हुआ है 2 और -4। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखे कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो x का कोऑर्डिनेट 3 को 2 से करें तो 3 दूनी 6, 6, और 4 को -2 से करें तो हो जाएगा -4 दूनी 8, अपॉन में 3 और 4 7, और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा 4 को 3 को -4 से करेंगे ना, तो -12, और इसका हो जाएगा -12, और 4 को -2 से करें तो -8/7, जिससे ये सॉल्व करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा -2/7 और -20/7। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे कह रहा है, जो कि ये एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है, लेंथ दिया हुआ है, तो पहले P निकाले। डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होता है, x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट बराबर में जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस। तो यहाँ पे दिया हुआ डिस्टेंस दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ है 10, और ये हो जाएगा √4 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस p - 0 का स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, अब इसके बाद 3 का स्क्वायर प्लस p² = 100, तो p² = क्या हो जाएगा, 100 - 9 यानी 91, तो p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, p = √91। अब आइए, p की वैल्यू आ गया, तो इसका मिड पॉइंट निकालें। तो मिड पॉइंट के लिए क्या है, 4 + 1/2, 4 + 1/2 और p + 0/2, तो यानी हो जाएगा 5/2, और p की वैल्यू आ जाएगा √91/2। ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।